हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 24 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शिन्यू अपनी कैची जैसी जबान से कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, जिसे सुनकर फैंग चैंग को आ जाता है गुस्सा। वो शिन्यू का हाथ पकड़ के खींचता है और उसे ज़मीन की ओर पिन कर देता है, और यहीं से हमारा 24 चैप्टर स्टार्ट होता है। 24 चैप्टर की स्टार्टिंग में शिन्यू घबराते हुए बोलता है, बिग ब्रदर, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी जिसके कारण मेरे मुंह से गलत बातें निकल गई। तो ये सुनकर फैंग चैंग उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम ईमानदार नहीं हो या तुम्हारा मुंह ईमानदार नहीं है? शिन्यू उसकी बातें सुन रहा होता है और फैंग चैंग आगे बोलता है, बोलो, अगर तुम ये मानते हो कि वो तुम थे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन अगर तुम ये मानते हो कि वो तुम्हारा मुंह था तो मैं तुम्हें किस करूंगा। किस वाली बात सुनकर शिन्यू बोलता है, तो अब तुम मुझे पीट सकते हो। ये सुनकर फैंग चैंग बोलता है, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? बाय शिन्यू, क्या तुम्हें पता है, मुझे सच में नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। सच में मुझे कुछ नहीं जानना है। और ये बोलते बोलते फैंग चैंग उसे किस करने जा रहा होता है। शिन्यू जब देखता है कि फैंग चैंग उसे किस करने वाला है तो वो चिल्लाकर बोलता है, तुम अभी तक मेरे साथ डर्टी गेम खेल रहे हो, है ना? ये सुनकर तो फैंग चैंग हंसने लगता है और बोलता है हाँ, और उसे छोड़ देता है। और शिन्यू वहां से रोते हुए भागता है और बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है। मन में सोचता है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। अगर मैंने पहले से ही कोई स्किल सीखा होता तो यू फैंग चैंग मेरे साथ इस तरह के डर्टी गेम्स नहीं खेल पाता। मैं उसके सामने हमेशा कमज़ोर पड़ जाता हूँ। इसी के बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। हम शिन्यू को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। ये 2 महीने सचमुच बहुत ज़्यादा निराशाजनक थे, खासकर आज का दिन जब यू फैंग चैंग मेरे साथ था। ये सोचते सोचते शिन्यू कुछ सोचता है और बोलता है, ओह ठीक है। और हमें आगे कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू फोन लेकर चुप चुप के जा रहा होता है और मन में बोलता है, ये अच्छी बात है कि मैंने अपने फ़ोन में बहुत सारी लड़कियों की हॉट पिक्चर रखी है और वीडियो भी। उन्हें देखकर जरूर मेरी लालसा संतुष्ट हो सकती है। ये सोचकर वो जा रहा होता है और हम फैंग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है, जैसे कि उसे पता ही हो कि वो शिन्यू था। और आगे हम शिन्यू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैंने बहुत समय से लड़कियों को नहीं देखा है। यू फैंग चैंग की वो लस्ट भरी आंखें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी भी उसके साथ ये करने की सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सोचकर शिन्यू अपने हाथों से खुद को शांत करने लगता है। वो फोन में देख के अपने लिप्स को लिक करते हुए सोचता है, ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं है, बल्कि इसके बजाय मुझे और चाहिए। ये सब शिन्यू सोच ही रहा होता है कि तभी शिन्यू के हाथों पे कोई हाथ रखता है और वो जैसे ही चिल्लाने वाला होता है कि तभी फैंग चैंग उसके मुंह को बंद कर देता है। शिन्यू फैंग चैंग की तरफ देखता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह बंद किया होता है फैंग चैंग ने। फैंग चैंग बोलता है, चुप रहो, अगर तुम चिल्लाओगे तो हमारे रूममेट्स जग जाएंगे। ये बोलकर फैंग चैंग शिन्यू के पैंट में हाथ डाल देता है, जिसके कारण शिन्यू बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फैंग चैंग अपने हाथों को मूव कर रहा होता है। शिन्यू बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो जोर जोर से सांसें लेते हुए सोचता है, ये डीमन है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या मैंने कभी भी पहले इस तरह महसूस नहीं किया है। और हम फैंग चैंग को देखते हैं जो कि शिन्यू के नेक की तरफ देख रहा होता है। और शिन्यू के नेक को देखकर फैंग चैंग समझ जाता है कि शिन्यू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। फैंग चैंग अपने हाथों को बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगता है। शिन्यू अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसके आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें लेने लगता है
अचानक ही वो अपनी आवाज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो मौन करने लगता है। कुछ देर बाद जब फेंग चेंग अपने हाथों को रोक देता है, शिन्यू शांत हो जाता है और अगले ही पल बहुत ज़्यादा एम्बैरस होते हुए सोचता है, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं नशे में हूँ। शिन्यू को कुछ ना बोलते देख फेंग चेंग बोलता है, अपनी आवाज़ों को रोकना बंद करो। मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बोलकर फेंग चेंग उसके करीब जाने लगता है, जिसके कारण शिन्यू घबराने लगता है। शिन्यू को घबराते देख फेंग चेंग जाकर सो जाता है और हम शिन्यू को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू होता है और उसके कपड़े तो आपको दिख ही रहे होंगे। शिन्यू अपने मन में सोच रहा होता है, मैं पागल हूँ। जिस पल यू फेंग चेंग ने मुझे छुआ था मैं बेवजह उसमें खोने लगा, लेकिन ये आदमी। शिन्यू फेंग चेंग की तरफ देखता है तो फेंग चेंग सोया होता है और उसे देखकर शिन्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और मन में बोलता है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आगे शिन्यू अपने बिस्तर पर लेट के अपने सर को पकड़ के सोच रहा होता है, ओह माय गॉड, मैं कल यू फेंग चेंग को अपना फेस कैसे दिखाऊंगा। कोई प्लीज मुझे मार डालो। इसी के बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो भी जल्दी जल्दी। और भीड़ में से कुछ लोग बोलते हैं, वाह आज दही है। आज दूसरी बार है जब मैंने दही खाया है। तो दूसरा आदमी बोलता है, वाह तुम्हें इतने अच्छे से याद है कि तुमने दही खाया था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी फेंग चेंग शिन्यू के सामने आके बैठ जाता है। फेंग चेंग को देखते ही शिन्यू अपने मुंडी को नीचे कर कर जल्दी जल्दी अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगता है और उसके बगल में बैठे होते हैं कमांडर फेंग और कियांदू। ये फेंग चेंग बोलता है, तुम अपना सर क्यों नीचे किए हो, जरा ऊपर तो करो। फिर कियांदू बोलता है, बिल्कुल तुम मेरी कैट की तरह ब्रेकफास्ट कर रहे हो। शिन्यू उन दोनों की बातें नहीं सुन रहा होता है, वो तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में शिन्यू के गले में ही अटक जाता है। शिन्यू को देखकर कमांडर फैंग बोलते हैं, शिन्यू तुम सुबह जल्दी ही बाहर आ गए, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। शिन्यू खांसते हुए बोलता है, मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। ये सुनकर कमांडर फैंग बोलते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्या कल रात को तुम रोए थे। ये सुनकर शिन्यू चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास, मैं नहीं रोया था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यू फेंगचेंग बोतल दिखाते हुए बोलता है, दही बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यानी उस बोतल में दही है। फेंगचेंग की बात सुनकर कियांदू हंसते हुए बोलता है, ये दही बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बाजारों की दही इस दही की तुलना नहीं कर सकते हैं। फेंगचेंग बोलता है, ओह मैंने इसे गिरा दिया। हम फेंग चैंग को देखते हैं जो कि अपने हाथों को देख रहा होता है क्योंकि उस पर दही गिर गया होता है। शिन्यू जैसे ही फेंग चैंग के हाथों को देखता है उसके मुंह से तो पानी ही निकल जाता है। कमांडर फेंग शिन्यू के पीठ पे थपथपाते हुए बोलते हैं, धीरे धीरे पानी पियो। और शिन्यू तो रात की बात को याद करते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और फेंग चैंग शिन्यू की तरफ देखते हुए बड़े ही सेडक्टिव वेव में उस दही को लीक करने लगता है। फेंग चेंग को इस तरह देखते देख शिन्यू के गले में तो खाना ही अटक जाता है और शिन्यू को देखकर कमांडर फेंग वरी होते हुए बोलते हैं, शिन्यू। और फेंग चेंग उसे टीस करते हुए बोलता है, ओह मैंने गुड़ जैसे मीठी दही को गिरा दिया। और शिन्यू को बोलता है, भाई शिन्यू, मैं देख रहा हूँ तुमने तुमने कब से दही के बोतल को नहीं छुआ है, क्या तुम्हें नहीं खाना है। नहीं खाना है तो मुझे दे दो। ये सुनकर शिन्यू उसकी तरफ बोतल फेंकते हुए बोलता है, ठीक है ले लो। और शिन्यू अपने मन में सोच रहा होता है,
काश मैं यू फेंग चांग के सामने घुटने टेक पाता और उससे भीख मांगता कि मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करे। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम शिन्यू को देखते हैं जो कि शावर लेके अपने बेड पे बैठा होता है और यू फेंग चैंग उसके बगल में खड़ा होता है। वो बोलता है, बाय शिन्यू, क्या कल रात कंबल के नीचे तुम अपने फोन से गेम खेल रहे थे? और उनकी बातें लीडर चैन कान खड़े करके सुन रहे होते हैं। वैसे फेंग चैंग ने तो जानबूझकर बोला होता है कि लीडर चैन उसकी बातें सुन ले, और जैसे कि उसने सोचा है उसका प्लान सक्सेसफुल हो ही जाता है। और शिन्यू उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये क्या बोल रहा है जबकि इसे सब कुछ पता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि लीडर चैन अपने हाथों में शिन्यू का फोन पकड़े होते हैं और बोलते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम इसके कारण बाहर रहते हो। मैं तुम्हारा फोन जब्त कर रहा हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारा बिहेवियर ठीक हो रहा है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर शिन्यू रोने जैसा मुंह बनाकर लीडर चैन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, लीडर चैन प्लीज, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ। मेरे फोन में लॉक स्क्रीन पासवर्ड भी नहीं है। क्या होगा अगर कोई मेरे फोन को चेक कर लेगा तो? शिन्यू यहाँ लीडर चैन से भीख मांग रहा होता है और फैंग चैंग एकदम शरीफ बनते हुए बोलता है, लीडर चैन मुझे इसकी देखभाल करने दीजिए। मुझे उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करना है। वो वैसे भी 4 मीटर लंबे दीवार को क्रॉस करना भी उसे सीखना है अभी। मैं उसे अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर लीडर चैन फेंग चैंग के हाथों में फोन फेंक कर बोलते हैं, ठीक है, तुम इसका ख्याल रखना। जब वो 400 मीटर बाधा क्रॉस कर लेगा तो उसे वापस दे देना। तो फेंग चैंग बोलता है, ठीक है। और शिन्यू अभी भी लीडर चैन के हाथों को पकड़ा होता है और फेंग चैंग की तरफ देख रहा होता है। एक पल में ही लीडर चैन के हाथों से फेंग चैंग के हाथों में उसका फोन चला जाता है। फेंग चैंग हंसते हुए शिन्यू को देखकर बोलता है, अगली बार जब हम ब्रेक लेंगे तो तुम अपने फोन में अच्छी तरह से अपने गेम को खेल लेना। शिन्यू तो बहुत ज्यादा गुस्से में उसे घूर रहा होता है। शिन्यू अपने मन में रोते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, कोई मुझे बचा लो। हमें ये बताया जाता है कि बाई शिन्यू यू फेंग चैंग से 2 दिनों से बच रहा है, लेकिन अब वो उससे नहीं बच सकता। हम फेंग चैंग को देखते हैं जो कि शिन्यू को घसीटते हुए ले जा रहा होता है और शिन्यू चिल्ला रहा होता है, हे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ो। तो यू फेंग चैंग बोलता है, आज हम लोग बंदूक को संभाल रहे हैं और तुम अभी भी दीवार को पार नहीं कर पा रहे हो। और शिन्यू को टीस करते हुए बोलता है, क्या तुम पिग्स को चारा डालने के लिए मरे जा रहे हो? ये सुनकर शिन्यू उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, तुम वो हो जो पिग्स को खाना खिलाना चाहते हो। मैं डेफिनेटली इस दीवार को पार कर लूंगा। शिन्यू की बातें सुनकर फेंग चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। आगे हम शिन्यू को देखते हैं जो कि दौड़ रहा होता है और फेंग चैंग उसका फोन दिख रहा होता है। शिन्यू बोलता है, अब कैसा है, क्या इस बार मैंने पास कर लिया? तो फेंग चैंग बोलता है, तुम टाइम लिमिट से 30 सेकेंड्स देर हो। तुम्हें और भी फास्ट दौड़ना चाहिए था। शिन्यू नीचे बैठकर बोलता है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। मैं इसे खाने के बाद जरूर पास करने की कोशिश करूंगा। शिन्यू के दिमाग में अचानक ही कुछ आता है और वो पूछता है, तुम किस चीज से टाइम लिमिट चेक कर रहे हो? तो फेंग चैंग उसे फोन दिखाते हुए बोलता है, तुम्हारे फोन से। फेंग चैंग के हाथों में शिन्यू अपना फोन देखकर फेंग चैंग से लेने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, मुझे मेरा फोन वापस दो। तो फेंग चैंग हंसते हुए बोलता है, ये फोन मुझे लीडर चैन ने दिया है। अगर तुम्हें ये फोन वापस चाहिए तो लीडर चैन से जाकर बात करो। फेंग चैंग की बात सुनकर शिन्यू बोलता है, मैं कसम खाता हूँ मैं कल गेम नहीं खेल रहा था। प्लीज मेरा फोन मुझे वापस दो। तो फेंग चैंग पूछता है, तो क्या कल तुम क्या कर रहे थे?
आप लोगों को पता ही है कि शिन्यू क्या कर रहा था। तो शिन्यू झूठ बोलता है कि मुझे मेरी मॉम डैड की याद आ रही थी, इसलिए मैं उनकी फ़ोटोज़ देख रहा था।